औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फ़ितर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। ईद की खुशियाँ मुबारक हो। पीछे इसकी डिटेल कुछ दिन पहले गुजर चुकी है। ईद के मौके के लिए मैंने एक रिकॉर्डिंग शेयर की थी आपसे, और याद नहीं मुझे भी कि रिकॉर्डिंग में क्या क्या था। बहरहाल बात मुझे याद है कि मैंने बात की थी। अभी मैं आपसे ये अर्ज़ करने लगी हूँ कि आपकी ईद गुज़र रही होगी, ईद उल फ़ितर जारी होगी और अच्छी गुज़र रही होगी उम्मीद है, और अच्छी गुज़रनी भी चाहिए, क्योंकि ईद नाम है खुशी का। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस्लाम ये अहले ईमान के लिए, अहले ईमान से मुराद यह कि गुज़श्ता अंबिया कराम के पर जो लोग ईमान लाए उनके लिए भी थी। खुशी के मौके ये शार इस्लाम कहलाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मानने वालों ने, हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या ईसा, आप अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए आसमान से खाना नाज़िल फरमाएं, अनज़िल अलैना माइदा, वो हमारे लिए खाना नाज़िल करें, तकून लना ईद, ताकि वो खाना हमारे लिए ईद हो जाए। शार इस्लाम में अहमियत हासिल है इस ईद को, और ये ईद उल फ़ितर या छोटी ईद कहलाती है। और इसमें खुस्तन खुशी तो बच्चों की होती है, लेकिन बड़े भी इसको ज़ोर शोर से ज़ौक़ व शौक़ से बनाते हैं। ईद की नमाज़ अदा करते हैं मर्द हज़रात। औरतें बहुत अच्छे अच्छे खाने और पकवान बनाती हैं। कहीं अर्सा टाइम पहले इसकी, कहीं दिन पहले, इससे पहले रोज़े होते हैं, और रमज़ान के बावजूद, रोज़ा रखने के बावजूद भी खुसूसन औरतें और बच्चे शॉपिंग कर रहे होते हैं, शॉपिंग में मशगूल होते हैं। और इसमें मैं फिर अर्ज़ कर रही हूँ, पीछे भी बात हुई कि इस कदर हम खुशी में मगन हो जाए। खुशी है, खुशी बनानी चाहिए, लेकिन हकीकी खुशी की तरफ सोचें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम खुशी बना रहे हैं, यही खुशी है, हकीकी खुशी ये कहाँ से आ गई? हकीकी खुशी ये नहीं होती कि हम बहुत सारा कुछ खा लें, बहुत पहन लें, ज़्यादा से ज़्यादा ढेर ड्रेस ले लें, अनवा अक़साम के खाने बना के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए ढेर लगा दें, और वो आएँ, उनमें सर्व करें, खुश हो जाएं। कई कई दिन दावतें पकती रहें, और एक के घर, दूसरे के घर, तीसरे के घर, और प्या पैसा पानी की तरह बहा लें। इसको हकीकी खुशी नहीं कहते। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको दिया है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करे, लेकिन फजूल खर्ची ना करे। फरमाया कि फजूल खर्च भी शैतान का भाई है और कंजूस भी शैतान का भाई है। तो फिर रह क्या जाता? फजूल खर्च भी शैतान का भाई, कंजूस भी। मियाना रवि इख्तियार करें। मियाना रवि से मतलब ये कि खाने में, पहनने में और ज़िंदगी के बाकी तमाम लवाज़मात में मियाना रवि। इतनी ज़्यादा डिशें बना लेते हैं हम लोग, और ज़ाया हो रही होती हैं, और फिर इतनी भी तौफीक नहीं होती कि ज़ाया हो रही होती हैं तो इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। कोई मुस्तहिक बंदा होगा, उसको पहुँचा दें, वो भी हमारी खुशी में शामिल हो जाए। हो सकता है आपकी ज़ाया होने वाली जो खाना है उसके लिए बहुत अहमियत हो उसकी, और वो उसके लिए जान बचाने के लिए हो। सो हकीकी खुशी उसको कहते हैं। फिर ईद की शॉपिंग में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े शॉपिंग करते हैं। औरतें खुसूसन बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची और बहुत चीज़ें लेना, और उसको हकीकी खुशी कहती हैं। खुशी फिर भी नहीं होती, कहते हैं कम है अभी भी, लेकिन उसको खुशी कहते हैं। ऐसा नहीं है। खुशी इसको कहते हैं हकीकी खुशी, कि कम चीज़ लें और अपने हिस्से की, अपनी इशार करें, अपने हिस्से की कोई एक चीज़ किसी दूसरे को दे दें, उसको देखें फिर कितनी खुशी होती है। मैं ये नहीं कहती कि अपने लिए कपड़े बनवाएं ना, ज़रूर बनवाएं, 1 सूट 2 सूट, और तीसरा अगर बनवाना है तो उससे पहले मैं तो ये कहूँगी कि एक बनवा के दूसरे से पहले कहीं इर्द गिर्द देखें कि ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास एक भी नहीं है। अगर आप एक उसको दे देते हैं तो वो हकीकी खुशी है। या अगर एक नहीं 2 बना लेते हैं और तीसरा उसको दे देते हैं तो वो हकीकी खुशी है। बात तरबियत और ट्रेनिंग की होती है, और वैल्यूज़ की होती है। अगर हम अच्छी और हकीकी खुशी लेना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करके हकीकी खुशी हासिल करें, ना सिर्फ अपने आप पर और अपने बच्चों पर। किफ़ायतशारी से काम लेते हुए दूसरों को ईद करवाएं। ईद करने का ही नाम नहीं है, ईद करवाने का भी नाम है। ईद करें ही ना, ईद करवाएं भी। और आप लोग करें या ना करें, करवाएं या ना करवाएं, मे बी के 40 के बाद तो बंदे को थोड़ी बहुत सूझबूझ आ ही जाती है
या अगर ना ट्रेनिंग तरबियत हासिल की हो तो भी इर्द गिर्द माहौल को देख के, लेकिन अपने बच्चों को अभी से अवेयरनेस दें। समझे कि जो चीज़ हम नहीं सीख सके, जिस चीज़ से हम दूर रहे, जिस चीज़ से हम महरूम रहे, ये भी एक इल्म है। अगर इससे हम महरूम रहे तो हमारे बच्चों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। और बच्चों को अवेयरनेस कैसे होगी, आप उन्हें बताएंगे। और सिर्फ बताने पे इक्तफ़ा नहीं करते, बाद बच्चे ज़िद्दी होते हैं और वो ज़िद करते हैं, अड़ जाते हैं, और वो ये देख रहे होते हैं बाबा हमारे फ़लाँ दोस्त ने 6 सूट बनवाए, 5 बनवाए, ये चीज़ें ली है, लंबी लिस्ट पेश करते हैं। हमें उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। ये नहीं देखता कोई कि हमारे फ़लाँ दोस्त ने, पहली बात यह कि हम ऐसे लोगों से दोस्ती ही नहीं करना पसंद करते जो किसी वजह से महरूमी का, मायूसी का शिकार हो। हम कहते हैं इससे बात ही ना करें, ये ज़्यादा ही मायूस कर देता है, रोना धोना करता है। हमें नहीं पता होता कि उस पर क्या गुजर रही है जो वो रोना धोना कर रहा है। आदि कोई भी नहीं होता रोने धोने का। तो कोशिश ये करें कि अपनी खुशी में उन लोगों को ज़रूर शामिल करें। फिर मैं अर्ज़ करूँगी, बार बार करती हूँ कि मुस्तहिक वो नहीं होता जो मांगने का आदी हो जाता है। मुस्तहिक वो होता है जो मांग नहीं सकता, सफ़ेद पोश है। अपने इर्द गिर्द देखें, कोई ऐसा आपके रिश्तेदारों में हो सकता है। एक बात और भी है कि अगर आप ऐसे माशरे, ऐसे माहौल या ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ मुतवसत लोग रहते हैं और अपने बच्चों को एक एक सूट पे ही ईद करवा देते हैं, तो फिर आप क्या करें कि 5-4 सूट अगर बच्चा लेता भी है, आपकी आउटिंग अलग होती है, उनकी अलग होती है। वो अपने मेयार के मुताबिक आउटिंग पे जाते हैं, आप अपने मेयार के मुताबिक जाते हैं। जो अहले सरवत हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अब बच्चों को ना ऐसी तरबियत हो कि वो अपने 6 सूट, कम से कम अगर किसी को 1 सूट दे नहीं सकते, अपने 6 सूट का बढ़ चढ़ के उन लोगों से तज़किरा ना करें जिनके पास एक ही सूट है। उनको मायूसी होती है, वो तरस जाते हैं। या फिर एक बात और भी है कि अगर शायद किसी के पास एक भी ना हो, तो ये फिर आपके लिए खुशी नहीं, मरने का मैं कहती हूँ मकाम है कि आपके पड़ोसी के बच्चे के पास एक सूट भी नहीं है और आप 6-6 सूट लेके दे रहे हैं बच्चों को। बच्चों में तहरीक दें और बच्चों से कहें कि अपने अच्छा, अक्सर हम वालिदैन ये करते हैं कि बच्चों को अपने से कम लेवल के लोगों से फ्रेंडशिप ही नहीं करने देते। बच्चा उनका म्यार लो है, वो आपके म्यार को डाउन कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपने से कमतर लोगों के साथ फ्रेंडशिप का माहौल देना चाहिए, दें आप, ताकि बच्चों को एहसास हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नेमतों से नवाजा है। और फिर उन लोगों का भी एहसास हो जो जिनके पास नहीं है, और फिर मदद का जज्बा भी, तहरीक भी दिया करें वक्तन फ़क्तन उनको, ताकि बच्चा आपको अपने उस दोस्त की बढ़ चढ़ कर अगर आके स्टोरी सुनाता है जिसने 10 सूट लिए हैं, तो फिर एक ऐसे दोस्त की भी स्टोरी सुनाए जिसके पास एक सूट भी नहीं है। और जिसके पास एक सूट भी नहीं है तो उसके लिए बच्चा, इस काबिल बच्चे को बनाएं कि बच्चा कम से कम आपसे शेयर करे और आप उस बच्चे के हाथ उसकी मदद करवाएं। बच्चे के हाथ से जब मदद करवाएंगे तो बच्चे को भी आदत बनेगी। तहरीक दें बच्चे को कि ऐसे लोगों को ढूंढ के अपने दोस्तों में से लाओ जो कि मुस्तहिक हो और जिनके पास एक सूट भी ना हो। फिर बच्चे को ये तहरीक दें कि बेटा दे या ना दे, बच्चे को एहसास दिलाएं, बच्चा आपके पास 5 सूट है, एक अपने दोस्त को दे देना। बच्चा नहीं देगा, यकीनन नहीं देगा, ज़िद्दी है, लेकिन उस आप क्या करें, आप फिर बच्चे को इतने पैसे या और सूट लेके दे दें और बच्चे से कहें कि अपने दोस्त को दे आ, ताकि उसको समझ आए और उसको मदद करने की आदत पड़े। और दूसरी बात, शुक्रगुजारी का जज्बा बच्चे में आए और देखें कि जिनके पास नहीं है वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास है तो हम फजूल खर्ची ना करें या दूसरों की मदद करें और हकीकी खुशी हासिल करें। ईद मुबारक आपको, आपके अहल व अयाल को और आपके इर्द गिर्द वो लोग जो महरूम हैं उन्हें ईद मुबारक और उनको ईद की खुशियों में शामिल करें। अल्लाह हाफिज़।